हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे हिस्ट्री जीके, इतिहास के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो कि आपके पटवारी बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ठ कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल अर्थात एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक अर्थात पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? आपको बताना है ऐसा किसने प्रयोग किया था या किस शासक ने प्रथम बार ऐसा प्रयोग किया था जिसमें रथ मुसल व महाशिला कंटक का यूज हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ऐसा रथ का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी अर्थात धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी? बताइए दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने ये उपाधियां धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को ही त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ब्रिटिश काल में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा दहसाला व्यवस्था को। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था में नहीं अपनाया गया था दहसाला व्यवस्था को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? भारत में सबसे प्राचीन विहार है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए, नालंदा रहेगा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? तो इसका राइट आंसर रहेगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है, याद रखिए दोस्तों। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कीजिएगा। आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन पकड़कर देखें और नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? जो अकबर के संरक्षक बैरम खां था उसका पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1560 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था 1560 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ऑप्शन ए बाघ या धार में है, उदयगिरी, विदिशा, मांडू या कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बाघ, जो कि धार में स्थित है मध्य प्रदेश के। अजंता गुफाओं जैसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। पता है दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके जो शासक थे तो कृष्णदेव राय हैं। तो इसका आंसर भी यही रहेगा, विवाह कर को उन्होंने समाप्त किया था कृष्णदेव राय ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हम्पी में। याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आमुक्त माल्यद में। आमुक्त माल्यद जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखित गई एक पुस्तक है, उसमें राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे और क्वेश्चन बनता है कि कृष्णदेव राय द्वारा जो लिखी गई पुस्तक उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, आमुक्त माल्यद। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? बताइए दोस्तों। कारण है ऑप्शन ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के 12 अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का भाव। ऑप्शन सी, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के 12 अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये तीनों कारण प्रमुख थे जो कि फ्रांसीसियों के पतन के कारण थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बैटिंक ने। कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने जो मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वे थे लॉर्ड विलियम बैटिंक। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सूरत में। याद रखिएगा दोस्तों, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी? तो सूरत में, गुजरात में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट कीजिएगा। अकबर के शासनकाल में जो अमलगुजार उस अधिकारी का जो कार्य था वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक का नाम जो था वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था अली गौहर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने
कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया था? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा जून 1674 में। जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और अपना राज्य अभिषेक करवाया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो। 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा केशव चंद्र सेन ने। याद रखिएगा दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना कोलकाता में की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किया था, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आप लाइक नहीं करते, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मालती माधव के लेखक थे? मालती माधव के लेखक थे, आपको बताना दोस्तों मालती माधव के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी शूद्रक या ऑप्शन डी हर्ष। बताइए दोस्तों मालती माधव के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भवभूति। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है हमेशा, इसलिए ज़रूर नोट डाउन कीजिए। और जब भी वीडियो देखें तो वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन ज़रूर पकड़ें और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको लगे उसे नोट ज़रूर करें। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से थे। तो इसी प्रकार के और हिस्ट्री जीके के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।